हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे थे, एमसीक्यूज़ कर रहे थे। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो एमसीक्यूज़ हैं वो कर रहे थे। तो जिसमें ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू स्किप ऑल दिस। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट एंड आई टोल्ड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी मिलना चाहिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास इसी सीक्वेंस में? द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है आपको, उसके प्रोसेस को बताना है क्या कहा जाता है। एट सम पर्टिकुलर वैल्यू बाय मीन्स ऑफ सेट ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ गिवन है, जैसे हम लोग डाटा बना लेते थे, आपको याद होगा चैप्टर 2 में। डाटा बनाने के बाद हम उसके डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते थे, तो उनको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आपके पास कौन कौन से मेथड हैं? न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड याद होगा आप लोगों को। न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है। और कौन सा है बताओ? लैग्रेंजेस इज ऑल्सो देयर, लैग्रेंजे मेथड, लैग्रेंजेस याद होगा आप लोगों को, लैग्रेंजेस मेथड भी है उसमें। ओके। और डिवाइडेड डिफरेंस इज ऑल्सो देयर फ्रॉम द न्यूटन, डिवाइडेड डिफरेंस इज ऑल्सो देयर। सो ये सब मेथड किस लिए यूज़ हो रहे थे? इन ऑर्डर टू फाइंड दी फंक्शनल वैल्यू। एक पॉलिनोमियल फंक्शन को हम बनाते थे यूजिंग दी सेट ऑफ गिवन डाटाज। डाटा दिया होता था, हम उस डाटा की हेल्प से एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाते थे और उसका डेरिवेटिव भी हम उसी की हेल्प से निकाल सकते थे। आई होप यू ऑल रिमाइंड दिस। ओके, तो इसका तो आंसर आ गया आपके पास न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, सॉरी, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये सिम्पसन्स 1/3 रूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्पसन्स 1/3 रूल इज यूज्ड ओनली व्हेन। कब यूज होता है सिम्पसन्स 1/3 मेथड? अगर ऑर्डिनेट्स जो है वो इवन हो, या n इज मल्टीपल ऑफ 3, या n इज ऑड, या n इज इवन। n की किस पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए जो सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ हो पाएगा? सो आप लोगों को याद होगा, जब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाते हैं तो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास? इवन वैल्यू। ठीक है। सो और एक और चीज़ था, जब आपने जो न्यूटन कोट फार्मूला होता है, मेन फार्मूला, उसमें भी जब आप n = 1 सब्सटीट्यूट करते हो तो आपके पास जो फार्मूला बनता है वो ट्रेपेजॉइडल का बनता है, याद होगा आपको। ठीक है। लेकिन n = 2 जब सब्सटीट्यूट करते हो तो आपके पास किसका बनता है? सिम्पसन्स 1/3 रूल बनता है। ठीक है, आई होप यू रिमाइंड दिस। और n = 3 जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सिम्पसन्स 3/8 का बनता है। ठीक है, 3/8 रूल। फिर उसके बाद वेडल्स रूल एंड ऑल आर देयर। ठीक है, वो बाकी सब हैं मेथड। सिम्पसन्स 1/3 के लिए n इवन होना चाहिए, सो n शुड बी इवन। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। While evaluating the definite integral, डेफिनेट इंटीग्रल को निकालते समय बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल से जब निकालते हैं, देन एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज्ड। एक्यूरेसी हमारी कैसे इंक्रीज हो सकती है? लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लेके, बाय कंसीडरिंग लार्ज नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, या इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, या h = 4 स्टेप साइज, या फिर h हैज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस कैन नॉट बी दी आंसर, दिस कैन नॉट बी दी आंसर। लार्ज नंबर ऑफ, अगर मैं सब इंटरवल्स बढ़ा दूं, इफ़ h की वैल्यू दी वैल्यू ऑफ h क्या जो होता है ना, b-a/n, इफ़ आई इंक्रीज दिस n की वैल्यू अगर इंक्रीज कर दूं तो हमारे पास h की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो h की वैल्यू जैसे डिक्रीज होगी तो सब इंटरवल्स विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे ही नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ज़्यादा होंगे, हमारे पास एक्यूरेसी जो है ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए वो बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? दी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट, इसमें से डायरेक्ट मेथड कौन सा है? गॉस सिडल डायरेक्ट है क्या? गॉस जैकोबी डायरेक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि गॉस सिडल और गॉस जैकोबी बोथ मेथड्स आर न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही हम गॉस सिडल और गॉस जैकोबी मेथड यूज़ करते हैं न्यूमेरिकली, अगर मुझे रिजल्ट चाहिए तो। लेकिन जो हमारा ये गॉस जॉर्डन मेथड है वो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। इससे हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आता है। वी डू नॉट कंप्यूट एनी द अप्रोक्सीमेशन। ओके, सो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस गॉस जॉर्डन मेथड. What it is saying that in solving simultaneous equation को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक साथ, तो 3 या 4 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, बाई गॉस जॉर्डन मेथड करते हैं, तो द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज रिड्यूस टू। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिड्यूस करते हैं? जैसे हम ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई लिखते हैं, तो हम जब इसको रिड्यूस करते हैं तो ये जो ए को है कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम क्या बना देते हैं? वी यूज टू मेक इट आई एंड दिस बिकम्स ए इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या बना देते हैं उसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। आई होप आप लोगों को याद होगा, जैसे ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो हम ए इनवर्स निकलने के बाद x इक्वल टू ए इनवर्स बी लिख देते हैं और हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है x का। इसीलिए आप देखा होगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको डायरेक्ट मेथड कहा है, गॉस जॉर्डन मेथड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ऑल आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स ए आर डिस्टिंक्ट। अगर सारे आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो, दिस क्वेश्चन इज आई थिंक फ्रॉम आइगन वैल्यू चैप्टर, एंड आइगन वैल्यू आई डोंट थिंक इन योर कोर्स, सो इसको स्किप करते हैं। हालांकि इसके आंसर जो होगा वो क्या आना चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर डिस्टिंक्ट हैं तो सारे आइगन वेक्टर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। यस, दिस वन इज़ वन मोर क्वेश्चन, इंटरपोलेशन पे रिलेटेड है ये। इंटरपोलेशन फार्मूला जो भी बनता है आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल एजम्पशंस दैट द डाटा कैन बी एक्सप्रेस इन। कोई भी डाटा किस फॉर्म में बनाया जा सकता है? पॉलिनोमियल फॉर्म में, ठीक है। उसकी जैसे कोई भी आपने इंटरपोलेशन वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, कोई भी मेथड आपने इंटरपोलेशन का मेथड बनाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हर जो फंक्शन है उसको मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में चेंज करता था, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो भी इंटरपोलेशन से हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो हमें एज्यूम कराता है कि हम मान के चलते हैं कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। नहीं याद है तो आप ऐसे देख सकते हो, जैसे x इक्वल टू एक्स वाई दो फंक्शन दिया हुआ था, 0 1 एंड 1 हो गया, या फिर यू कैन सी x इक्वल टू 1 पे मान लो 3 वैल्यू है, x इक्वल टू 2 पे 4 वैल्यू है। इस तरीके से आप कुछ वैल्यूज़ दी होंगी और उसके हेल्प से आप या कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो आप देखोगे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन लास्ट में देता है हमेशा। ऊपर मैंने जितने भी डिस्कस किए लाइक पॉलिनोमियल फंक्शन गिव करेगा। इवन जो इंटरपोलेशन का जो है मतलब ही यही होता है कि आपके पास अगर एक डाटा दिया हुआ है, डाटा से आप एक फंक्शन क्रिएट करो, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन। उसी को इंटरपोलेशन फार्मूला कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होगी, और अगर और मेरे पास क्वेश्चन अगर इस पे मिलते हैं तो मैं जस्ट उसको तुरंत ही अपलोड करूँगा। और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं ज़रा। दिस वन इज़ ऑल्सो नाइस क्वेश्चन, मैच द करेक्ट पेयर, ठीक है। हमें पेयर मैच कराना है। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्कीम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके ऑर्डर दिए हुए हैं, ठीक है। सो आपको कंपेयर करना है ये, जैसे पी सिम्पसन्स 3/8 रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स 1/3 रूल। इनको कंपैरिजन करना है कि इनकी जो ऑर्डर ऑफ फिटिंग होती है पॉलिनोमियल के लिए वो क्या क्या होती है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो कब होता है? जब n इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ? 1 लेता हूँ,
ठीक है ना। अभी मैंने इसी वीडियो में बता रखा है n=1 के लिए जब न्यूटन कोट फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो n=1 के लिए हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल बनता है, ठीक है। n=2 के लिए कौन सा बनता है, सिम्पसन्स 1/3, अभी बताया था मैंने इसमें, आप लोगों को अगर याद हो, नहीं तो पीछे देख लेना, सिम्पसन्स 1/3 रूल। n=3 के लिए सिम्पसन्स 3/8 रूल। ओके, सो यही मैच करना था आपको यहाँ पे, तो 3/8 रूल। ओके, सो आप मैच करोगे तो 3/8 के लिए आपका थर्ड n=3 होगा, सिम्पसन्स के लिए आपका 2 हो जाएगा। सो यू चेक कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे। P के लिए 3, Q1 एंड R2, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ polynomial integrand for which Simpson's 1/3 rule of integration is exact। मतलब किसके लिए ये एग्जैक्ट रिजल्ट देगा, कितने हायर ऑर्डर, अप टू हाउ मच हायर ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल द सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन विल गिव एग्जैक्ट रिजल्ट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है, थर्ड, अप टू थर्ड ऑर्डर के लिए ये एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। सो आई होप कुछ क्वेश्चंस का आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल मेथड्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे मेरे पास और क्वेश्चंस अगर जैसे आते जाते हैं तो उनके भी जस्ट जल्दी मैं वो वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करने का टाइम मिले और एज वेल एज प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। इसके लिए तो मैं आपका ऑल द बेस्ट कह रहा हूँ, लेकिन अब तुरंत ही साथ ही साथ आपके पास जो चैप्टर 3, 4, 5 के क्वेश्चंस है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले, उसके भी क्वेश्चंस अभी MCQs आने वाले हैं, ठीक है। अभी तुरंत मैं कोशिश करूँगा कि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस है वो भी मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है, MCQs। ओके, सो ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत ही भयंकर मूड में है ये। सो आप लोग अपना ख्याल रखो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। स्टे सेफ। थैंक यू so much for seeing this video. See you in the next video, guys.